तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। तो वहीं आज बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और पलटवार करते हुए पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा भारत उनका परिवार है, तो वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लालू पर निशाना साधा। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो नगेंद्र, क्या कहा जाए? एक तरफ हमने लालू प्रसाद यादव का बयान भी सुना है, उसी बीच जो ये राजनीति में भूचाल सा आ गया है। बीजेपी को कहा जा सकता है एक मौका मिल गया है। बिल्कुल बबीता, आप देखिए कि गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में जो बातें कह रहे थे लालू प्रसाद यादव, इससे पहले उन्होंने कहा था कि यहां से हवा बनती है, यानी बिहार का जो मिजाज होगा वही पूरे देश का मिजाज होता है, ये लालू प्रसाद यादव कह रहे थे। और इसी दौरान जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और उनके परिवार के ऊपर सवाल उठाया, तो यहीं से बीजेपी को एक और बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले भी इसी तरह का मुद्दा उठा था और उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से चौकीदार चोर है बोला गया था। और आप देखिए कि एक मुहिम चल गया था कि बीजेपी के जितने सपोर्टर थे, जितने वोटर थे, सभी ने एक ड्राइव चलाया था, मैं भी चौकीदार करके। अब उसी तरह का देखने को मिल रहा है जब नरेंद्र मोदी के परिवार पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। तो अब बीजेपी में जिस तरह से आज खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा परिवार पूरा देश है, मेरा परिवार गरीब है, उसी मुहिम को पकड़ते हुए अब बीजेपी ने एक ड्राइव शुरू कर दिया है। आप देखिए कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने ट्विटर पर कर दिया है मेरा मोदी परिवार करके। तो ये जो ड्राइव है ये शुरू हो रही है और अब बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेता इस ड्राइव से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो लगता है कि वैसा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है जैसा 2019 में बना हुआ था। जी बिल्कुल नगेंद्र, 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब ये एक बात कही थी कि चौकीदार चोर है, उस समय जो है सेम टू सेम यही चीजें हुई थी। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रोफाइल चेंज करते हुए उसमें नाम चेंज कर दिया था, चौकीदार नरेंद्र मोदी लिख दिया था। इसी तरह का सेम टू सेम ये चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है नगेंद्र। बिल्कुल, जो 2019 का माहौल था उसी तरह का बनता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए कि 2019 में बीजेपी की तरफ से कहा गया था अब की बार 300 पार, लेकिन इस बार तो यदि बीजेपी की बात करें तो 370 पार की कह रहे हैं। और एनडीए के लिए
400 पार की बातें चल रही हैं। तो इन सब चीजों में जो इस तरह की विपक्ष की तरफ से जो कहा जाता है, ये सब बीजेपी के लिए माइलेज का काम करते हैं। और आप देखिए जिस तरह से ये ड्राइव शुरू होती हुई जा रही है, मोदी मेरा परिवार, ये आप देखिए कि छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वो भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह इस तरह के ड्राइव से जुड़ गए हैं। तो जो 2019 का मैं भी चौकीदार ड्राइव था, वही अब यहां मोदी मेरा परिवार बनता हुआ दिख रहा है। तो जो सवाल इंडी अलायंस की पूरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव ने उठाए थे, उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया है और अब बीजेपी उसके विस्तार में है। जी, तो क्या कहा जाए नगेंद्र, क्या ये अब आरजेडी के लिए गले की फांस बन गया है? क्योंकि एक बयान ऐसा आया जिसने बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका दे दिया। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा और आरजेडी और इंडी अलायंस के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बन जाएगा? देखिए, सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं बल्कि इंडी अलायंस के तमाम जो घटक दल हैं उनके लिए लालू प्रसाद का ये जो बयान है ये गले की फांस बनेगा। और आप देखिए कि जो एनडीए है या बीजेपी है, उनके लिए ये एक चुनावी अस्त्र मिल गया है बैठे बैठाए बीजेपी को, और इसको पूरी तरह से चलाने की कोशिश बीजेपी और एनडीए के नेताओं की तरफ से किया जाएगा। तो नगेंद्र, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है, जब राहुल गांधी भी अपने भारत जोड़ो यात्रा की जब वो रैली निकाल रहे थे, उस दौरान वो यही बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने कई बार पीएम नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधा, यहाँ तक कि उनकी जाति पर कई बार उन्होंने निशाना साधा है। हम वो केस भी नहीं भूल सकते जब उन्होंने उनके सरनेम को लेकर बोला था, और फिर उनके सरनेम को लेकर एक और बार उन्होंने कह दिया था, उनकी जाति को लेकर कह दिया था कि वो ओबीसी नहीं है। और अब लालू प्रसाद यादव ने भी यही बात दोहरा दी है। तो यानी कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखिए, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी भुनाने के लिए। और आप देखिए जिस तरह से चाहे अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बात करें, या जो छोटे लेवल के नेता हैं उनकी भी बात करें, जो सपोर्टर हैं उनकी बात करें, सब ने मोदी मेरा परिवार मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। और आप देखिए कि बैठे बिठाए एक ही दिन में इतना बड़ा प्रचार जो है वो बीजेपी को मिल गया है। तो इसको पूरा भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में करेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैं भी चौकीदार कारगर साबित हुआ था, उसी तरह से मोदी मेरा परिवार जो ड्राइव है बीजेपी का आज ही जो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी के कहने के बाद से, उसके बाद से आप देखना कि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा। और पूरे विपक्ष को, आप तो आरजेडी के लिख रहे हैं, पूरे विपक्ष को, इंडी अलायंस को इसके डैमेज कंट्रोल में ही बीजेपी बिजी रखेगी। लेकिन नगेंद्र, क्या लगता है क्या इतना ज्यादा फायदा मिल पाएगा? क्योंकि 2019 में अगर बात की जाए तो मुद्दे उस समय इतने ज्यादा नहीं थे जो मुद्दे अब चल रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या युवा सड़कों पर उतर आए हो, पेपर लीक मामला, काफी बड़े मुद्दे और नेशनल लेवल के मुद्दे हैं। तो कहा जा सकता है क्योंकि अब दक्षिण में किस तरह से अपनी पैठ बनानी है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या सिर्फ इस बयान के बाद बीजेपी के लिए अब जो आगामी लोकसभा है उसकी जो राह है वो आसान हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? आप देखिए कि राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक की जो ये न्याय जोड़ो यात्रा थी, इसका सारी जो राहुल गांधी की मेहनत थी वो लालू प्रसाद यादव के इस एक बयान ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। आप देखिए कि मुद्दों की बात राहुल गांधी कर रहे थे हर जगह, मणिपुर से चाहे आसाम गए, वेस्ट बंगाल गए, बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह वो मुद्दे की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो मुद्दे हैं वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो निजी बयान दिया है, निजी हमला प्रधानमंत्री पर हुआ है, बीजेपी इसी में पूरे विपक्ष को उलझाए रखेगी। आप देखना अब जो जवाब है इसी पर पूरा विपक्ष देता रहेगा और बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा साबित होगा और ब्रह्मास्त्र भी हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।